खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के कई इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M1 रशकई से पेशावर तक, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 फैजपुर से समंदरी तक, मोटरवे M5 जाहिर पीर से ऊच शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए निकाला? आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। हमारे दौर में 2 भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए। हमें भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने मामला ठीक करने हैं। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब, कहा जब तक मैं वज़ीर आज़म था दुनिया भी एतराफ कर रही थी कि पाकिस्तान चंद सालों में बड़ा मकाम हासिल कर लेगा, लेकिन कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप कर दिया। समझ नहीं आती अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर कैसे दी गई। जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। तीन बार नाकाम होने वाला चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा? मियां साहब, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़ें, वोट की इज्जत की सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तीमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा 90 में जो नवाज शरीफ को लाए उनसे लड़ पड़े, दूसरी बार वजीर आजम बनाए तो फिर घर जाना पड़ा, तीसरी बार भी आदत से मजबूर होकर उनसे लड़े जिन्होंने कर्म किया। 2/3 अक्सरियत का मुतालबा कर रहे हैं। लाने वाले भी कह रहे हैं कहां से दें, अगर अक्सरियत दे दी तो फिर उनसे लड़ेगा। चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो अवाम मानेंगे, ना मैं मानूंगा। मियां साहिबान को किसी सूरत PIA नहीं खरीदने देंगे। मुराद अली शाह के तंजियाबार बोले, जिस लाडले को लाए उसको हाथ से पकड़ कर निकाला। एक लाडले को लाने के लिए इलेक्शन आगे किए गए, लेकिन वो लाडला कमले से नहीं निकल रहा। लाडला कोयटा गया तो होटल में ही मीटिंग करके आ गया। उनको शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं नवाज शरीफ को फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हो। नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है तो कहा जा रहा है फेवर मिल रहा है। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। जो जेल में बैठा है उससे हिसाब मांगा तो प्लास्टर बांध कर आ गया। कभी मुंह पर काला डब्बा चढ़ा लेता है, कभी व्हील चेयर पर बैठ जाता है। सजा से बचने के लिए 9 मई किया, मुल्क के कोने कोने में आग लगाई। नवाज शरीफ को चोर कहने वाले ने तारीख की सबसे बड़ी चोरी की। नून लीग लाहौर में अलीम खान को कौमी असम्बली के नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। नून लीग और IPP में मुख्तलिफ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए पेशरफ्त। जराये का कहना है कि नून लीग नोमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी और इसहाक खाकवानी के मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। लोधरा में एक कौमी और एक सूबाई नशिस्त पर IPP की हिमायत का फैसला। IPP को दी जाने वाली नशिस्तों का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। PTI का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान बल्ले के फौरी इजरा का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक जमाती आइन के तहत साफ शफाफ अंदाज में पार्टी इंतखाबात कराए। बानी चेयरमैन ने कानून की बालादस्ती के लिए खुद को मनसब से अलग किया। सरबराह ने खानदान के बजाय जमात के काबिल कारकुन को चेयरमैन बनाया। मकबूल जमात को टेक्निकल नॉकआउट की साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी को बाहर करने के मंसूबे में मरकजी किरदार इलेक्शन कमीशन को दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। बानी चेयरमैन PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जेल में कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौकफ अपनाया कि जेल में खुफिया कार्रवाई से शफाफियत मुतासिर होगी। अदालत केस ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। £190 मिलियन स्कैंडल के साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जुबैदा जलाल ने बताया कुछ काबीना अरकान की शदीद तहफुजात के बावजूद बगैर बहस के एजेंडा मंजूर किया गया।
मिनट्स खुफिया रखने की भी मंजूरी दी गई। कई अरकान की राय थी कि एनसीए से रकम पाकिस्तान को देने की बात की जाए। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है, वापस आने चाहिए। नैब ने 59 अफराद पर मुश्तमिल गवाहान की फहरिस्त तैयार कर ली। परवेज खटक, जुबैदा जलाल, नदीम अफजल चंद का नाम शामिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत एसिड रिकवरी यूनिट, FIA और काबीना डिवीजन के अफसरान के नाम भी फहरिस्त में मौजूद। आज क्योंकि वो जेल में और मेरा स्कूल ऑफ थॉट कभी कैदियों और मजलूमों के ऊपर बात करने वाला नहीं है। मैं जिनके मानने वाला हूं वो ना कैदियों पे ना बीमारों पे बोलता है। मैंने जो बयान देना था, नए वालों ने जो पूछा, जो हकीकत थी, जो मैंने देखा सुना, लेकिन मुझे कोई अदालत में कहे कि आप आकर गवाही दे, मैं हरगिज़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं। नदीम अफजल चंद का सरबराह PTI के खिलाफ गवाही न देने का ऐलान। कहा, सरबराह PTI जेल में है, उनके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। नायब ने पूछा, जो पता था बताया, मगर अदालत में गवाही नहीं दूंगा। आज वो जेल में है, मैं कैदियों और मजलूमों पर बोलने वाला नहीं। गजा में अमन की करारदाद वीटो करने के बाद अमेरिका का एक और इसराइल नवाज फैसला। इसराइल को मजीद भारी असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। इसराइल को $106 मिलियन के टैंक के गोले और दीगर असलहा दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने पेंटागन को असलहा बेचने की मंजूरी दे दी। अमरीकी थपकी से इसराइल के वहशीपन में इजाफा। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस और रफा में घरों को निशाना बनाया। वस्ती गजा में मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब आबादी पर भी बमबारी की। मजीद 170 से जायद फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 17,700 से जायद हो गईं। शहदा में 7,729 बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी से 47 खिलाड़ी भी शहीद हो चुके हैं। हमास का 24 घंटे में मजीद 21 इसराइली टैंक और गाड़ियां तबाह करने का दावा। तर्जुमान अबू उबैदा ने वीडियो बयान में कहा, बैतुल मक़दस की आज़ादी से पहले तेल अबीब को जलाकर राख कर देंगे। We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. दहशतगर्द इसराइल की मुआवनत पर अमेरिका को शदीद रद्द अमल का सामना। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद वीटो करके जंगी जुराइम में मुलव्वस होने का सबूत भी दे दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, अमेरिका करारदाद वीटो करके जंगी जुराइम में शामिल हो गया। चीन ने कहा, अमेरिका ने करारदाद वीटो करके मुनाफकत साबित की। रूस ने कहा, अमेरिका ने इसराइल को कत्लेआम की इजाजत दे दी। तैयब उर्दवान बोले, सलामती कौंसिल इसराइल की मुहाफिज बन चुकी है, इस्लाहात अब नागुज़ीर हैं। दुनिया सिर्फ सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान पर मुश्तमिल नहीं। ईरान ने कहा, अमेरिका इसराइल के जुराइम की हिमायत और जंगबंदी जारी रखना चाहता है। पाकिस्तान ने भी अमेरिकी इकदाम मायूस कुन करार दिया। लंदन में गुज़श्ता रोज भी पार्लियामेंट के सामने बड़ा मुजाहिरा हुआ। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ हर हफ्ते मुजाहिरों में लाखों लोग शरीक होते हैं। इसराइल को तस्लीम करने का दबाव जहां दूसरी इस्लामी दुनिया पर रहा, हमारे ऊपर भी रहा। जो पिछली हुकूमत गुजरी है इसी एजेंडे पर आई कि हमने कश्मीर को बेचना है, हमने इसराइल को तस्लीम कराना है और इसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर इलेक्शन का माहौल आ रहा है, यहाँ जिम्मेदारी अवाम की तरफ चली जाती है। आप फिर उन्हीं कुव्वतों को अपना मुल्क हवाले करना चाहते हैं। मुस्लिम दुनिया की तरह हम पर भी इसराइल को तस्लीम करने का दबाव था। गुज़श्ता हुकूमत इसी एजेंडे पर आई थी कि कश्मीर का सौदा करना है, इसराइल को तस्लीम कराना है। वो इसी तरफ बढ़ रहे थे। सरबराह JUI फजल रहमान का पेशावर में खिताब। कहा, गजा के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी। इतने बड़े पैमाने पर बमबारी करना जंगी जुराइम है। कहाँ है दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमें? इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम का दावा करें। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। 1971 की पाक भारत जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने जुर्रत की आला मिसाल कायम की। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया।
तन तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया था। अपाचे पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पाकिस्तान के अजीम सपूत को खिराज अकीदत। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। मसला कश्मीर से यूरोप को आगाह करने के लिए सालाना हफ्ता कश्मीर की तकरीबात जारी। यूरोपियन प्रेस क्लब ब्रसेल्स में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सेमिनार। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद ने सदारती खिताब में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल से शुरका को आगाह किया। तस्वीरी नुमाइश में काबिज भारतीय फौज के मजालिम की दास्तान बयान की गई। कश्मीरी हुनरमंदों के हैंडीक्राफ्ट्स की तकरीबात का हिस्सा थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। अमरीका समेत इंसानी हुकूक के अलंबरदार मगरबी कुव्वतें फलस्तीन में निहत्ते शहरियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। मकबूजा कश्मीर में 75 साल से भारतीय फौज के हाथों जारी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी भी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक चार्टर पर सवालिया निशान। और नेशनल T20 कप का फाइनल आज एबटाबाद और कराची वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर को 7 विकेट से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में कराची ने रावलपिंडी को 4 विकेटों से पिछाड़ डाला। इवेंट के मैचेस ARY ऐप पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।